हेलो फ्रेंड्स, आज स्वतंत्रता दिवस है। भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भारत आज़ाद रहे, भारत के नागरिक आज़ाद रहें, कोई भी निरपराध व्यक्ति कभी भी गुलाम ना हो। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही आकांक्षा है। दोस्तों, आज कुछ बातें करूंगा आपके साथ। सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आज लाल किले पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा संबोधन दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जंगलों से नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए। नक्सलवाद का शिकार भारत के सबसे निर्बल श्रेणी के लोग होते हैं और हिंसा का भी सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को रहता है और वही नुकसान उठाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें दिमागी नक्सल वाले लोगों को, नक्सली सोच वाले लोगों को भी समाज में आइसोलेट करने की ज़रूरत है, अलग थलग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को भूल गए कि भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान भ्रष्टाचारी करते हैं। नक्सलवादी तो किसी एक क्षेत्र में नुकसान करते हैं, मानसिकता उनके दिमाग में रहती है, उनको आइसोलेट करने से क्या होना है। करें, कोई बात नहीं, मुझे उस पर आप ज़्यादा आपत्ति नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कभी भी ना तो आज तक भारत में किसी कड़े अभियान का आरंभ हुआ है, न ही जनता ने, न ही सरकारों ने भ्रष्टाचार को कुचलने में अपनी कोई दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ तक कि सबकी यही इच्छा रही है कि भ्रष्टाचार हो पर उनके पक्ष में हो, भ्रष्टाचार के लाभ वाले पक्ष में जाकर खड़े हो जाएं, बस उनको भ्रष्टाचार की हानि न उठानी पड़े। इस मामले में न तो जनता कुछ कहती है और सरकारें तो खैर जनता की अनुगामी हैं। वो जो जनता जैसा चाहती है सरकारें वही करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमित शाह ने बड़े गरजते हुए ऊँचे शब्दों में कहा था कि भारत में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो उसकी डेडलाइन बताई गई। तो उसी तरह भ्रष्टाचार ख़त्म करने की कोई डेडलाइन क्यों नहीं बताई जाती है? भ्रष्टाचार ख़त्म करने की भी एक डेडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि भ्रष्टाचार का जो लाभान्वित वर्ग है वो भारत का सबसे ऊंचा वर्ग है। भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा लाभ उसी ने उठाया है, उसी ने भ्रष्टाचार के कारण अपनी ताकत बढ़ाई है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कोई डेडलाइन देने का साहस सरकारें तो कर नहीं सकती। मैं तो समाज से ही आह्वान करूँगा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार के द्वारा तरक्की प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। हो सके तो कानून की सीमा के बाहर जाकर के भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपना दायरा बढ़ाना होगा, अन्यथा भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। 15 अगस्त के दिन मैं केवल यही आह्वान करूंगा कि जिस तरह से नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए डेडलाइन दी गई थी, उस तरह भ्रष्टाचार को भी बहुत तेज़ी से ख़त्म किया जाए और जनता नक्सलियों से ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को आइसोलेट करे, उनको अलग थलग करे, उनसे व्यवहार रखना बंद करे, उनसे रोटी बेटी का संबंध रखना बंद करे। तभी इस देश में और जनता की तरक्की हो सकती है, जनता की भलाई और जनता की शांति हो सकती है। अन्यथा देश लूटता रहेगा, पिटता रहेगा और लोग भ्रष्टाचार के